देखो बेटा, क्लास 10th का कर्व सरफेस एरिया जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन? फ्रॉम अ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर होज हाइट ऑफ 2.4 सेंटीमीटर। बेटा फिगर दिया नहीं था, फिगर मैंने पहले से बना दिया है कि आपको समझ में इजीली आ जाए। सिलेंडर की हाइट दी गई है, कितना? यहां से यहां तक किसकी हाइट है, और हाइट कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। मैं क्वेश्चन पढ़ते चलूंगा, फिगर ऑलरेडी मैंने बना रखा है, समझा दूंगा फिगर कैसे बनाना है कैसे नहीं। बिना फिगर बनाए आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। कह रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है। सॉलिड क्यों बोल रहा है? क्योंकि कभी कभी हॉलो सिलेंडर बोलेगा, और सॉलिड बोल रहा है मतलब पूरी तरह क्या है? फिल है। समझ में आ रहा है? ठीक ना? अगर लकड़ी है, वुडन है, वुडन का पूरी तरह लकड़ी है तो पूरी लकड़ी अंदर से खाली नहीं है। बंबू जो होता है वो हॉलो सिलेंडर के फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आम की लकड़ी हो गई, चाहे दूसरी अगर कोई भी लकड़ी हो गई, तो जो वुडन होगा, ब्लॉक होगा, वो क्या होगा? सॉलिड होगा। तो वैसा बोला कि सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर का मतलब समझ लेना क्या है। ठीक, ये देखो यहां से यहां तक की लेंथ 1.4 सेंटीमीटर। कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट। सेम हाइट की हम क्या कर रहे हैं? कोनिकल कैविटी, मतलब कोन के जैसे ऐसे उसमें सॉलिड में कट कर दे रहे हैं। कोनिकल कैविटी का मतलब क्या? कि अपने को कोन के फॉर्म में उस सॉलिड में कट किया गया है, ठीक, और वो खाली कर दिया गया। समझ में आ रहा है? मतलब अपने को जो सॉलिड बचा, समझना यहां पे कितना है कितना नहीं है। ठीक, ये देखो, अब पहले तो पूरा पूरा सिलेंडर के फॉर्म में था, अब उसमें से कट करके पार्ट निकल गया, मतलब ये वाला सॉलिड के पार्ट बचा हुआ है, ये वाला सॉलिड का पार्ट बचा हुआ है, और ये खाली हो गया। ठीक, ऐसा सेम डायमीटर का वो भी जो हम कट आउट करके हॉलो कर रहे हैं, देखो कर रहा है कि कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलो आउट। हम सेम डायमीटर और सेम हाइट का कट करके निकाल दिए। सिलेंडर की जो हाइट थी वो यही थी, है ना, और उतने ही हाइट के कोनिकल कैविटी हमने कट करके बाहर निकाल दिया। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर के नियरेस्ट आ रहा है ये बताना है। लेकिन जो अपने पास जो सॉलिड बचा है कट करके निकालने के बाद, उसका हमको सरफेस एरिया बताना है। समझ में आ रहा है? सरफेस एरिया का मतलब समझना है इसमें कितना होगा कितना नहीं। पहले तो ये समझना कि ये सॉलिड था और सिलेंडर के फॉर्म में था, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होगा। लेकिन टोटल में से ऊपर वाला क्या हो गया? गायब हो गया। ऊपर वाला गायब हुआ, लेकिन अंदर का क्या हो गया? एक ऐड हो गया। क्या ऐड हुआ उसमें? ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, एक कोन का सरफेस एरिया उसमें ऐड हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आया बेटा? एक बात बताऊं आपको, गिलास दे दो हमको। देखो अब एक गिलास है, सेम यही समझ लो कि ये सिलेंडर के फॉर्म में है। कैसा है? सिलेंडर के फॉर्म में, दबा नहीं है बीच से, एकदम सिलेंडर के जैसा है, ठीक ना। एक सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है, पूरा भरा हुआ है, ठीक ना। इसमें तुमने मोम से भर दिया, भरा हुआ है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक। उसके बाद क्या हो रहा है कि एक बर्थडे कैप है, ठीक ना। बर्थडे कैप के आकार का मैंने ऊपर से क्या किया, उसमें कट करवा के बोला कि भैया इसको कट करो, और कट करके बाकी पार्ट निकाल दो और बर्थडे का कैप के जैसे छोड़ दो अंदर, ठीक ना। तो अब बोल रहा है कि कट करके निकालने के बाद हमने मोम भरा, मोम को फिर जो है सेम हाइट का एक बर्थडे कैप के आकार का अंदर की तरफ खोखला कर दिया। किस टाइप का? कोन के टाइप का खोखला कर दिया। तब वो सारी प्रोसेस होने के बाद अब इस सॉलिड का क्या बताना है? सरफेस एरिया। अब सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है। एक बात बताना हमको, नीचे से तो भरा हुआ है, साइड साइड से भरा पूरा भरा है, तो नीचे वाला एरिया एक होगा और एक हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा ना, ठीक। हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में केवल साइड साइड का आता है, तो एक एरिया होगा। नीचे वाला एरिया क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अब अंदर का जो एरिया वो क्या है? एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि हमने कोन के टाइप का ही हमने कट करके निकाला है, कोन को ही कट करके हमने बाहर निकाला है, तो जो अंदर का सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? कोन ही तो होगा। हाँ, बस ये चीजें करनी थी अपने को। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो अपने को जो निकालना था, मैंने आइडेंटिटीज पहले से लिख रखा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है। लेकिन अब समझना हमको फाइंड क्या करना है, तो अपने को फाइंड करना है कर्व सरफेस, चाहे जो बोल रहा है, क्या बोला है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो मैं यही लिखूंगा डायरेक्ट जो पूछ रहा है, टोटल, समझना, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक, रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू
अब समझो, मैं पहले ही बोला कि गिलास में बेटा कहां, वो सॉलिड में कौन सा एरिया होगा, पहले तो कर्व सरफेस एरिया, ये चारों तरफ का सॉलिड के, ठीक, क्या लिखूंगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, प्लस क्या था बेटा, नीचे का बचेगा ना, सॉलिड ही तो नीचे का भी एरिया होगा, तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, इसका जो एरिया है वो एरिया कैसा होगा, सर्कल के जैसा, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एक और एरिया बच रहा है इस सॉलिड में, क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, अंदर जो हमने कट करके निकाला है तो सरफेस एरिया तो हमको दिखेगा ना इस सॉलिड में, वो सरफेस एरिया क्या होगा, कोन का, तो क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो वही लिखूंगा CSA ऑफ कोन, समझ रहा है, ये तीन चीजों को ऐड कर दोगे तो इस सॉलिड को जिसका हमको एरिया पूछा है वो एरिया निकल जाएगा, समझ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो बेटा फटाफट फार्मूला बोलते जाओ और हम एक ही बार रखूंगा और निकालूंगा, कैसे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का मैंने लिख रखा है, क्या होता है, 2 पाई RH, लिखूंगा यहाँ पे 2 पाई RH प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई R स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, पाई RL, है ना, पाई RL, सब में कॉमन देखो, पाई आर यहां भी है, पाई आर यहां भी है, पाई आर यहां भी है, पाई आर को मैं क्या करूंगा, कॉमन कर लूंगा, सॉल्व करने में इजी हो जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद भी। देखो इधर देखो, पाई आर को हमने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा 2 और h, तो 2h को ब्रैकेट में लिख दिया, फिर प्लस पाई कॉमन ले चुका हूं, एक आर कॉमन ले चुका हूं, आर स्क्वायर था तो एक आर बच जाएगा, हम सिंगल आर को यहां लिख देंगे, फिर प्लस पाई कॉमन है, आर कॉमन है, क्या बचा है, एल लिख दो, समझ आ रहा है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने से पहले हम वैल्यूज जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। अब समझना, हम फिगर से ही वैल्यूज बता दूंगा कि कौन क्या है क्या नहीं है, ठीक। इधर देखो, हमें वैल्यूज के लिए देखना ध्यान से, ये जो रेडियस है, रेडियस हमारा सेम रेडियस किसका होगा, सिलेंडर का भी और कोन का भी, दोनों का रेडियस सेम है। अगर रेडियस अलग अलग होता ना तो यहां पे हम कॉमन नहीं ले सकते थे, रेडियस दोनों का सेम था तभी हमने कॉमन लिया, ये क्वेश्चन में याद रखना, क्योंकि बाद में क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक। तो ये चीजें याद रखना, तो हमारा दोनों का रेडियस सेम होगा, लेकिन रेडियस कैसे निकालेंगे, ये क्या दिया है बेटा, डायमीटर दिया था, क्या दिया था, डायमीटर, तो रेडियस कैसे निकालेंगे बेटा, रेडियस इक्वल टू क्या हो जाता है, डायमीटर का आधा, डायमीटर कितना है 1.4, उसको 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 0.7, है ना। और किसकी जरूरत पड़ेगी, रेडियस निकल गया, हाइट की जरूरत पड़ेगी, हाइट कितना है, कोन की हाइट और किसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट, दोनों सेम थी। ये जो हमारा हाइट था वो किसका था, सिलेंडर का, देख लेना हाइट किसमें यू पूछ रहा है, किसका हाइट, तो सिलेंडर की, तो हाइट ऑफ सिलेंडर लिख देना यहाँ पे, हाइट ऑफ सिलेंडर। कोन में एक्चुअली स्लैंट हाइट पूछता है, ठीक ना, ये जो एल पूछेगा कोन में एच की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना, एच एक्चुअली बीच का होता है तो हमें बीच की जरूरत नहीं पड़ती है, कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना होता है तो हमें एल की जरूरत पड़ती है, इसको एल बोलते हैं, कोन के इस साइड को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, ये स्लैंट हाइट होती है, इसको एल कहते हैं, तो हमें एल की जरूरत पड़ती है ना कि एच की जरूरत पड़ती है, ठीक ना, तो ध्यान देना इधर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना बेटा 2.4 सेंटीमीटर, ठीक, जो हमको जरूरत है वो लिखेंगे पहले, ध्यान रखना। अब हमें जरूरत किसकी है, एल की, और एल दिया है क्या, स्लैंट हाइट दी गई है क्वेश्चन में, कहीं पढ़ के देख लो एक बार, क्वेश्चन पढ़ के देखो कहीं स्लैंट हाइट है, एल है कहीं पे, एल किसको कहते हैं, स्लैंट हाइट को, स्लैंट हाइट नहीं दी गई है। अब देखना ध्यान से कि स्लैंट हाइट निकालेंगे कैसे, हमने फार्मूला बना दिया, इसी में वैल्यू पुट करके आंसर ला देना, लेकिन हमें जो जो चाहिए रिक्वायर्ड है वो तो हमको पहले फिल करना पड़ेगा ना, ढूंढना पड़ेगा ना कहां है क्या है। तो देखना ध्यान से, यहां पे एल कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, फिगर हमने बना रखा है, फिगर को ध्यान से देखोगे तो हमने क्या बोला, एल क्या होता है, एल ये होता है, और इसको हम उलट दें, इस इमेज को क्या करें, उलट दें, तो हमको ये जो उलट के अगर बनाएंगे तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ठीक ना, कुछ ऐसा फिगर बनेगा। तो ये एल है और ये क्या है, एच है, और एच ऑलरेडी दिया है कितना बेटा 2.4 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, ये क्या है, ये क्या है, रेडियस है, तो ये रेडियस कितना है, अभी मैंने निकाला 0.7 सेंटीमीटर, तो हमें ये क्या कहलाएगा, ये देखो ना, ये हाइट थी, ये हमारा रेडियस था, ये हमारा स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट निकालना है, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, और आपको एल का फार्मूला लिखवाया गया होगा स्टार्टिंग में कि एल स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी एल इक्वल टू होता है, हमने एल स्क्वायर कर दिया, हम रूट पहले नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा यहाँ पे आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखना यहाँ पे एल इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे, रूट में हो जाएगा, आर स्क्वायर का मतलब क्या 0.7 का स्क्वायर, समझ आ रहा है,
0.7 का स्क्वायर, एच स्क्वायर का मतलब क्या 2.4 का स्क्वायर। समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत? देखना ध्यान से, हमें अगर एल निकाल लेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा, वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व हो जाएगा। एल कैसे निकालेंगे? एल इक्वल टू 0.7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, और याद रखना हम 0.7 का 0.7 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 49 तो आता है और 2 डिजिट पे डेसिमल लगाएंगे तो 0.49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.49 प्लस 2.4 का स्क्वायर कितना होगा 2.4 इंटू 2.4 क्या होगा बेटा 2.4 इंटू 2.4 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी 4 2 जा 8 और 1 9 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4 6 ये क्या होगा 17 का 7 1 कैरी ये 5 और इसमें भी 2 डिजिट पे डेसिमल लगेगा बेटा 1 डिजिट पे यहां 1 डिजिट पे यहां तो 2 डिजिट पे कितना है बेटा 5.76। इनको ऐड करना है, ऐड करना भी बेटा तुम लोग को मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता होगा, शर्माना नहीं है बेटा। देखो इसको इसके साथ ऐड करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओ 49 लिखो, डेसिमल के बाद जो नंबर था उसको बाद में लिखेंगे, पहले रहेगा तो पहले लिखेंगे, डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल आना चाहिए, ये ध्यान रखना। ऐड करेंगे 9 और 6 15 का 5 1 कैरी 7 4 11 और 1 12 का 2 1 कैरी ये हो गया। देखो यहां पे कैरी 1 आता तो 5 for 1 6 कितना है बेटा अंडर रूट में 6.25 ये क्या है एल। और एक्चुअली आप याद रखना ध्यान रखना कि ये जो है 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 625 और हम बाहर लाएंगे इसको तो 25 तो लिखेंगे 2 डिजिट पे डेसिमल है तो कितने डिजिट पे डेसिमल लगाएंगे सिंगल डिजिट पे। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अगर अंडर रूट के वैल्यू है अगर डेसिमल में है 4 डिजिट पे डेसिमल है तो बाहर निकालना तो 2 डिजिट पे डेसिमल लगाना, अगर 6 डिजिट पे डेसिमल है तो बाहर निकालोगे तो 3 डिजिट पे आधे पकड़ देना, 2 डिजिट पे डेसिमल था तो 1 डिजिट पे। ऐसा नहीं रहेगा कि डेसिमल के अंदर 3 डिजिट पे डेसिमल दे दे या तो 5 डिजिट पे दे, समझ में आ रहा ना, कभी भी देगा तो इवन नंबर पे डेसिमल देगा। ठीक, ये हमारा किसकी वैल्यू है एल की, क्या आएगा बेटा 2.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखो कि हमको क्या करना है, हमें इसमें वैल्यूज पुट करना है, तो बाकी चीजें मैं ऊपर कर दे रहा हूं, डायरेक्ट ए लिख रहा हूं और क्या लिखूंगा कि क्या लिखूं बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक जो भी है सॉलिड का हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। क्या था फार्मूला पाई, फिर से लिख दे रहा हूं पाई आर और ब्रैकेट में हमने लिखा था 2h प्लस आर प्लस एल। ध्यान देना हमने उस आइडेंटिटीज को जो हमने जिसको हमें वैल्यू रख के सॉल्व करना था उसको नीचे रख लिया और हमने वैल्यू सारे निकाल लिए, रेडियस भी हाइट भी और स्लेंट हाइट भी। यहां वैल्यू हम रखेंगे और सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू बेटा 22/7 इंटू रेडियस कितना था 0.7 है ना, ब्रैकेट में 2 इंटू एच तो एच कितना हाइट कितनी थी बेटा 2.4 प्लस रेडियस फिर से आएगा 0.7 प्लस स्लेंट हाइट निकाल लिया 2.5। ठीक, इधर देखना ध्यान से, कोशिश ये है कि आप लोग को इजी आसानी से समझ में आए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हमने वैल्यू भी पुट कर लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में 7 से 7 काटूंगा, 1 टाइम में तो कटेगा लेकिन 0.1 होगा। ये गलती मत करना कि काट के खत्म 1 लिख देना, नहीं 0.1 क्योंकि ये डेसिमल में था। अब देखना ध्यान से, पहले मैं इसी को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 22 इंटू 1 22 ही होता है और 1 डिजिट पे डेसिमल था तो इसीलिए 1 डिजिट पे डेसिमल पीछे से लगा देंगे। ठीक, अब ब्रैकेट को मैं पहले सॉल्व करूंगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं इन दोनों के बीच में तो 2 4 जा 8 2 2 जा 4 1 डिजिट पे डेसिमल था डेसिमल लगाऊंगा, फिर प्लस ये दोनों प्लस में था यही ऐड करके लिखता हूं। देखो डेसिमल के बाद था तो डेसिमल के बाद वाले नंबर से ऐड करो, 7 और 5 12 का 2 लिखूंगा 1 कैरी और डेसिमल के आगे होल नंबर में देखोगे तो केवल 2 है तो 2 के साथ 1 को ऐड करूंगा तो 3 हो जाएगा, डेसिमल लगा देंगे। अब इन दोनों को फिर से ऐड करना है, पहले ऐड करूंगा ठीक ना, हमने इसको सॉल्व तो कर लिया था लेकिन बेटा मेथड ये कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ठीक ना, ध्यान रखना। अब इनको ऐड करूंगा 8 और 2 डेसिमल के बाद 8 था डेसिमल के बाद 2 था, 8 और 2 10 का 0 1 कैरी 4 और 3 7 7 और 1 8 डेसिमल लग जाएगा, मतलब ये क्या है 8 है ना कि 8.0। अब 8.0 बोलो या 8 बोलो बात एक ही है, डेसिमल के बाद 0 आ गया कोई वैल्यू नहीं है। मल्टीप्लाई करो बेटा 8 2 जा 16 का 6 1 कैरी 8 2 जा 16 और 1 17 एक डिजिट पे डेसिमल लगाऊंगा क्योंकि हमने 0 से कोई लेन देन नहीं था, यहां से मैंने 0 के बाद डेसिमल के बाद 0 था तो उसका कोई मतलब नहीं था इसलिए मैंने उसको भुला दिया। ठीक, अब इसमें 1 डिजिट पे डेसिमल था ये लिख दिया और यही क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका जो हमारा सॉलिड था उस सॉलिड का एरिया है जो हमारा सॉलिड बचा हुआ था। ठीक, ये था क्वेश्चन बेटा।
ठीक, ध्यान से देख लो। ठीक, ये क्वेश्चन था आपका और इसी सॉलिड का हमको रिमेनिंग पार्ट का एरिया पूछा था। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।